किसान नेता मौजूद है और विशेष बात करें तो एसकेएम के नेता हैं, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष। हमारे साथ सींग फंसाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ सींग फंसाओगे तो हम सींग पाड़ लिया करा। बातचीत ये चलती रही है शुरू से कि एसकेएम किसानों के साथ नहीं है, आंदोलन के साथ नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, एसकेएम का तो नाम ही संयुक्त किसान मोर्चा है, वो तो है ही किसानों के लिए। हम कोई उनसे किसान से कोई अलग थोड़ी है ना, दिल्ली हमसे अलग है। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के साथ है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग भी की है कि गृह मंत्री अनिल विज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हरियाणा पुलिस के डीजीपी के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये हत्या के दोषी हैं। जब किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, जब हमारी मांग एक है और वो सरकार के सामने जाकर के अपनी बात रखना चाहते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है किसानों की बात मानने, उनको दिल्ली जाने दे। कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली मत लेके आओ, तो ट्रैक्टर ट्राली ना लेके आओ तो अमित शाह और खट्टर जो भाई, इनके लिए हवाई जहाज की व्यवस्था करवा दो। आगे जाओ, हमारी जो है सोने की खाने पीने की व्यवस्था करवा दो, हम तो ट्रैक्टर ट्राली ले जाने की टाल कर देंगे। ये सफारी हमारे पास है नहीं, ट्रैक्टर ट्राली तुम ले जाने नहीं दोगे। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली हमारी है। दिल्ली को इनके बाप की थोड़ी इन्होंने रजिस्ट्री करा ली। और ये ट्रैक्टर जब तक नहीं जागा ना दिल्ली, इतने जो दिल्ली के अंदर अहंकार और घमंड है, इसका इलाज नहीं होगा। ट्रैक्टर चलेगा ना जिस दिन की बढ़िया जुताई होगी। ये सरकार अपनी कब्र खोदने का काम कर रही है। पुलिस जब जब किसानों पे सरकार के आदेश पे गोली चलाती है, उस सरकार का निश्चित तौर पे नाश होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कर्जे पे जो ब्याज है, जो पेनल्टी, जो जुर्माना लग रहा है, उसको माफ कर दिया। बड़ी खुशखबरी कहते हैं कि किसानों के लिए बड़ी राहत दे दिया। नहीं, हमें ब्याज की माफी नहीं चाहिए, हमें कर्ज की माफी चाहिए। शहर में कमरा किराए पर लिया कर दे तो अगला जानदी गांव पाछे बुझिया करता, पहली न्यू बुझिया करता भाई ब्याहड़े हो गए, बिना ब्याहड़े हो, मतलब मलंग आदमी ना आज भी किराए पर कमरा कौन दे कोई। और हमने मलंगों को हरियाणा की सरकार दे दी। मोदी जी ने कह दी 400 सीट आऊंगी, चुनाव करवाने की जरूरत क्या है? वो तो पहले पुच्छा पाड़न लग रहा है 400 सीटा की। आग भाई 400 सीट आऊंगी, मतलब उसको कैसे पता है 400 सीट आऊंगी? पत्ता पत्ता तो बीजेपी के खिलाफ है जी। पत्ता पत्ता आदमी छोड़ो, पेड़ कन जाके बुझोगे ना, वो भी नहीं उगेगा। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। ये सरकार तो इतनी झूठी है कि लिखोड़ी चिट्ठी को भी मतलब नहीं मानती। ये नंगड़ आदमी है, ना घर बसा हमारा, ना बसने देंगे तुम्हारा। और इस सरकार में तो वाह बन रही है, घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। तो कहते किसानों के लिए बॉर्डर तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, जब हम सरकार तोड़ सकते हैं, तोड़ तो के सरकार को उखाड़ा है क्रम तो, जब हम सरकार को उखाड़ सकते हैं तो बॉर्डर तोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ किसान नेता मौजूद है और विशेष बात करें तो एसकेएम के नेता हैं, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष। खास बातचीत करेंगे, जो किसानों की मांग है एमएसपी की, उसको लेकर बातचीत करेंगे। वार्ता चल रही है लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ अब तक। अब 29 तारीख तक का समय दे रखा है और बीच में बातचीत ये भी चल रही थी कि संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के साथ नहीं है, किसान आंदोलन में जो है संयुक्त किसान मोर्चा साथ नहीं है। किसान नेता जो है बट चुके हैं, किसान नेता दो फाड़ हो चुके हैं, आंदोलन बढ़ चुका है। सारी बातचीत करेंगे इन बातों में कितनी सच्चाई है। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज 24 पे। जी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को राम राम, सबको नमस्कार। बात करें एसकेएम के संयुक्त किसान मोर्चा की, प्रेस वार्ता हुई 2-3 दिन पहले, फैसला लिया, लेकिन बातचीत ये चलती रही है शुरू से कि एसकेएम किसानों के साथ नहीं है, आंदोलन के साथ नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, एसकेएम का तो नाम ही संयुक्त किसान मोर्चा है, वो तो है ही किसानों के लिए। और दिल्ली का जो आंदोलन चला 13 महीने तक, तो वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चला। उसमें कुछ साथी हमारे से अलग हो गए, कुछ आरोप लगा के अलग हो गए और अलग होकर के उन्होंने अपना अलग मंच बना लिया। उन्होंने दिल्ली कूच की कॉल दे दी। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं थी, कुछ संगठनों ने कॉल दी। बेहतर तो ये होता कि सारे मिलके दिल्ली कूच का ऐलान करते, और सारे मिलके कूच दिल्ली कूच होता तो निश्चित तौर पे पंजाब हरियाणा के बॉर्डर, चाहे वो शंभू हो चाहे वो खन्नौरी बॉर्डर हो, वो 13 फरवरी को ही टूटते। और जो किसानों का नुकसान हो रहा है वो हम सब का नुकसान है। जब किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, जब हमारी मांग एक है
और वो सरकार के सामने जाकर के अपनी बात रखना चाहते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है किसानों की बात मानने, उनको दिल्ली जाने दे। वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली मत लेके आओ, तो ट्रैक्टर ट्राली ना लेके आओ तो अमित शाह और खट्टर जो भाई इनके लिए हवाई जहाज की व्यवस्था करवा दो, आगे जाओ हमारी जो है सोने की खाने पीने की व्यवस्था करवा दो, हम तो ट्रैक्टर ट्राली ले जाने की टड़ कर देंगे। ये सफारी हमारे पास है नहीं, ट्रैक्टर ट्राली तुम ले जाने नहीं दोगे, तो ये राशन या सोने की व्यवस्था, ये गद्दे बिस्तर, एक एक ट्राली में 20-20 आदमी जाओ, ये कैसे जाएंगे? अब सरकार कहती है, लगातार बातचीत सामने आ रहे हैं कि ये जो बीजेपी के नेता और सभी कहते संयुक्त हैं, किसान मोर्चा ने लगातार 16 तारीख का भारत बंद था, उसके बाद आप लगातार देखिए बीजेपी कार्यालयों पे प्रदर्शन था, कल आक्रोश दिवस भी मनाया है। 14 मार्च को दिल्ली महापंचायत रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान मजदूर पंचायत होगी। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली हमारी है, दिल्ली को इनके बाप की थोड़ी इन्होंने रजिस्ट्री करा ली। और ये ट्रैक्टर जब तक नहीं जागा ना दिल्ली, इतने जो दिल्ली के अंदर अहंकार और घमंड है, इसका इलाज नहीं होगा। ट्रैक्टर चलेगा ना जिस दिन की बढ़िया जुताई होगी। रवि जी आपने कहा 14 की जो है पंचायत है दिल्ली के अंदर बड़ी किसानों की, लेकिन उससे पहले जो किसान संगठन है दिल्ली कुछ का ऐलान करके चले थे, उनका कहना था कि 2 दिन अब किसान रेस्ट करेंगे, यानी कि 48 घंटे का समय उन्होंने आराम के लिए मांगा। उसके बाद वार्ता भी चल रही है, वार्ता में बात नहीं पड़ती है, तो उन्होंने कहा है कि आगे फैसला लेके दिल्ली कुछ भी कर सकते हैं तुरंत प्रभाव से। तो ऐसे में अगर दिल्ली कुछ होता है तो क्या स्कैम भी साथ है? देखिए, हम किसानों के साथ हैं, मांगों के साथ हैं। सरकार का जो ये बर्बरतापूर्ण जो जुल्म है, आप देखिए कैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डरों जैसी हालत बना दी, कैसे जो है ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बल्कि वो केमिकल वेपन है, कोई टीयर गैस भी नहीं है, और वो भी यूएन का समझौतों का उल्लंघन है, वो एक वेपन के रूप में काम करता है। वहाँ आप देखिए हरियाणा पुलिस की गोली से, पैलेट गन से हरियाणा की सीमा में एक 23 साल के नौजवान शुभकर्ण की शहादत हुई है, कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। तो किसान है। दिल्ली कूच जो कर रहे हैं, जिन मांगों के लिए कर रहे हैं, हम कोई उनसे, किसान से कोई अलग थोड़ी है ना, दिल्ली हमसे अलग है। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के साथ है, और हमने इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग भी की है कि गृह मंत्री अनिल विज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हरियाणा पुलिस के डीजीपी के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये हत्या के दोषी हैं। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर इस तरह के हालात बनाए जाएंगे और हमारे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाएगा, बेगानों जैसा व्यवहार किया जाएगा, तो किसान के पास जान देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फेल हो रही है। जो पुलिस की गोलियाँ जो सरकार के इशारों पे चल रही हैं, ये सरकार अपनी कब्र खोदने का काम कर रही है। पुलिस जब जब किसानों पे सरकार के आदेश पे गोली चलाती है, उस सरकार का निश्चित तौर पे नाश होता है। अब सरकार कहती है कि ये कुछ चुनिंदा लोग हैं, ये भटकाए हुए लोग, इनका मुद्दा किसानों का भी नहीं है। पंजाब के कुछ लोग आए हुए हैं, क्या पूरा ठेका पंजाब के लोगों ने ले रखा है भारत के किसानों का? इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। पंजाब ने और हरियाणा ने कोई ठेका नहीं ले रखा, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। नहीं, हरियाणा के बारे में तो कहते हैं हरियाणा साथ ही नहीं, नहीं, हरियाणा हरियाणा है बैठा है, वरना तो झारखंड का कोई कौन दिखा, इनमें सारे हरियाणा के हैं, सारे हरियाणा के हैं। मुद्दा ये है, पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये दिल्ली को चारों तरफ से घेरते हैं, कुछ राजस्थान का इलाका है, और दिल्ली को घेरने के लिए ये हमेशा से लड़ने वाले लोग रहे हैं। पंजाब तो हमेशा से उजड़ता बसता रहा, बार बार अलग अलग घटनाओं की चपेट में आता रहा, तो यहाँ के डीएनए में क्रांति है। और सारे देश के किसानों की लड़ाई, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान अपनी जान हथेली पर रख करके लड़ रहे हैं। हम तो गुजरातियों की भी लड़ाई लड़ते हैं, हम एमएसपी तो आंध्र प्रदेश के किसान की भी मांग रहे हैं, हम महाराष्ट्र के किसान की भी मांग रहे हैं, हम मणिपुर के भी किसान की मांग रहे हैं। हम कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई एमएसपी का गारंटी कानून आप पंजाब के लिए दे दो, हरियाणा के लिए दे दो, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए दे दो। जो कर्ज मुक्ति है, जो 21 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है देश के किसानों पे, मजदूरों पे, हम उसकी माफ़ी की बात करते हैं। मोदी जी ने वादा किया था मैं कर्ज माफ़ी करूंगा। हम कुछ नया नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं बीजेपी एक तो अपना घोषणा पत्र उठा ले 2014 का, एक प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो वो खुद सुन ले, और एक जो 9 दिसंबर 2021 को
जो वादा किया था संयुक्त किसान मोर्चा से भारत सरकार ने, उनको पूरा कर दे, हम खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। किसान को तो वैसे ही समय नहीं। अब वर्तमान की बात करें, कल बजट आया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कर्जे पे जो ब्याज है, जो पेनल्टी, जो जुर्माना लग रहा है, उसको माफ कर दिया। बड़ी खुशखबरी कहते हैं कि किसानों के लिए बड़ी राहत दे दिया। नहीं, हमें ब्याज की माफी नहीं चाहिए, हमें कर्ज की माफी चाहिए। और ये वादा हरियाणा भाजपा ने भी विधानसभा के चुनाव में किया था, और ये वादा प्रधानमंत्री जी का तो आप यूट्यूब पर वीडियो काट के देख लो। उन्होंने ये कहा था, पहला ही काम पहली कलम से देश के किसानों की कर्ज माफी का होगा। लेकिन वो कुर्सी पे बैठ के वो बात भूल गए। उन्होंने कर्जा माफी किसकी की? अडानी अंबानी की, अपने मित्रों की, उनके 13.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। अब आप ये देखिए कि लगातार जो बजट है, बजट अब की बार 3.8% है। भारत कृषि प्रधान देश है। पिछली बार 3.20% था, उससे पिछली बार 3.48% था। आप कह रहे हो हम किसानों का उत्थान कर रहे हैं, बजट हर बार घटा रहे हो। आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आपने केवल इलेक्शन का एजेंडा बना लिया। 57,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों ने देश के किसानों का लूट लिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से 5200 करोड़ रुपए बीजेपी ने चंदा लिया, और उसके बदले में निजीकरण की अलग अलग स्कीमें जो है वो सरकार ने अपने कॉरपोरेट मित्रों को दी। आज सरकार ये कह रही है कि भाई कर्ज माफी नहीं करेंगे, ब्याज माफ कर देंगे, पेनल्टी माफ कर देंगे। उस पे भी 100 तरह की कंडीशन है। उस पे 31 मई तक, हाँ, उस पे भी 100 तरह की कंडीशन है। 31 मई तक हम ब्याज माफ नहीं करवाना चाह रहे, हम पूरा कर्ज माफ करवाना चाहते हैं। अभी जैसे इन्होंने प्रस्ताव दिया था 5 फसलों का कि भाई 5 फसलों पे हम आपको 5 साल की खरीद की टोटल उपज की गारंटी देंगे, जबकि उसमें कह रहे हैं जो धान और जो आपका गेहूं, इसकी खेती छोड़ करके जो मक्के की खेती करेगा, या जो है कपास की खेती करेगा, या उड़द की, अरहर की करेगा, उसको हम जो है उसको 5 साल की गारंटी देंगे। जो पहले से कर रहे हैं उसका भी कुछ पता नहीं। ये एक रिश्वत थी पंजाब हरियाणा के किसानों को, और उस रिश्वत को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ठोकर मारी है कि हमें रिश्वत नहीं चाहिए। आपने जिस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया है, उस स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है C2+50 के फार्मूले के अनुसार लागत का 1.5 गुना, वो हक हमें चाहिए। उसके ऊपर हमें गारंटी चाहिए, और उसमें जुर्माना और सजा का प्रावधान हो कि किसान की फसल MSP से नीचे। आप पेन लेने चले जाओ, आपने यो कैमरा ले रखा है, यो MRP के ऊपर आपको मिला है। हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस की मांग नहीं कर रहे, हम मांग कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम मांग रहे हैं हम सरकार से, और वो भी स्वामीनाथन के अनुसार मांग रहे हैं। 1000 रुपये सीधा बढ़ता है गेहूं का अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है। उसी प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि भाई एक MLA की 1 बार बन गया पेंशन लेता है, 5 बार बन गया 5 पेंशन लेता है, 1 MP लेता है। तो आप किसान को भी 58 साल की उम्र में रिटायर करो, उनको 10,000 रुपये आप किसानों को पेंशन दो, जिसमें 5,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट दे, 5,000 रुपये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे। आपने MSP की बात की, मांग सीधी सी MSP की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में कहा कि पिछले 3 साल से हरियाणा सरकार लगातार 14 फसलों को MSP पर खरीद रही है। MSP लागू कर रखा है हमने। वो तो कंडीशनल खरीदते हैं ना। आपकी सरसों हम 25 कुंटल खरीदेंगे। धरातल पर कितनी सच्चाई उसकी? नहीं, धरातल पे कोई सच्चाई नहीं है। पोर्टल की सरकार है, पोर्टल में उलझा के रख रखा है। कोई भी काम हो, किम भी हो, 72 तरह के पोर्टल बना दिए। पोर्टल पर चले जाओ, और पोर्टल ऐसे हैं कि जो जमीन का पंजीकरण होता है, एक व्यापारी ने, एक आड़ती ने, एक ठग ने, एक बीजेपी के आदमी ने, एक जेजेपी के आदमी ने सारे गांवों की जमीन का पंजीकरण एक ने करवा लिया। किसान फसल बेचने जाता है, उसको बोलते हैं कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आज से वो बीमा क्लेम का मुद्दा हो, चाहे वो मुआवजे का मुद्दा हो, जो हम सरकार से ले रहे हैं वो 150 दिन आंदोलन करके, हाईवे जाम करके, रेलवे ट्रैक जाम करके, धरने लगा करके, पानी की टंकी पे चढ़ करके, धरनों पर बैठ करके हम ले रहे हैं। सरकार हमें दे क्या रही है? इस सरकार में तो अपराध हो गया, मतलब कोई 2 टाइम की रोटी खुद कमा की खावा है ना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, मैंने 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, वो ये चाहते हैं 132 करोड़ को हम अनाज दें। 2 टाइम की रोटी खाना अपराध हो गया। वो आतंकवादी नजर आता है इस सरकार को कि इसको जेल में उठा के बंद कर दें। और ये जो
हम जब कॉलेज में पढ़ा करते तो शहर में कमरा किराए पर लिया करते, तो अगला जानदी गांव पाछे बुझिया करता, पहली न्यू बुझिया करता भाई ब्याहड़े हो गए बिना ब्याहड़े हो, मतलब मलंग आदमी ना आज भी किराए पर कमरा कौन दे कोई। और हमने मलंगों को हरियाणा की सरकार दे दी, हमने जो है केंद्र की सरकार दे दी, तो ये सारा देश सड़कों के ऊपर रुलदा हंड है। और ईबिन ने कब्जा कर लिया सरकार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन पर कब्जा हो गया, चुनाव पर कब्जा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा इनका हो गया, ईडी छोड़ दी। तो ये लोकतंत्र को केवल ये हमारी मांग का भी मुद्दा नहीं है, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया जिससे देश चलता है, ये उसको बचाने की लड़ाई भी किसान लड़ने लग रहा है। अब आचार संहिता लग जाती है, आंदोलन चल रहा, आचार संहिता लग जाती है, तो कहीं ना कहीं आचार संहिता के दौरान आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि सत्ता चली जाएगी, सरकार चली जाएगी। आचार संहिता तो उनकी लगेगी, हमारी थोड़ी लगेगी। नहीं, फिर उसमें सरकार ही चली जाएगी, तो वो कहीं ना हमारे पास पावर ही मजबूत हो जाएगा, तो आचार संहिता अगन टल जाएगी। आचार संहिता तो उनकी, मोदी जी ने कह दी 400 सीट आऊंगी, चुनाव करवाने की जरूरत क्या है, वो तो पहले ही पुच्छा पाड़न लग रहा है 400 सीटें की। आग भाई 400 सीट आऊंगी, मतलब उसको कैसे पता है 400 सीट आऊंगी? पत्ता पत्ता तो बीजेपी के खिलाफ है जी। पत्ता पत्ता आदमी छोड़ो, पेड़ कन जाके बुझोगे ना, वो भी नहीं कहेगा भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, और इलेक्शन ये जीतेंगे नहीं होगा 400 सीट ले आओगे। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला है सरकार बनाने का? 1.5 साल पीछे आंदोलन चला, हाँ। मांगे ज्यों की त्यों, उसके बाद अब 2-3 साल का गैप देके फिर आंदोलन शुरू हो गया, मांगे वो की वो। हाँ। पहले भी किसान मरे, अब भी किसान मर रहे हैं, पहले भी गोलियां चली, अब भी गोलियां चल रही है, पहले भी किसानों को रोका, अब भी रोका जा रहा है, पहले भी वार्ता हुई, अब भी हो रही है, पहले समाधान नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ। कब तक चलेगा? नहीं, यो चलता रहेगा, यो के है आंदोलन चलता रहेगा। ये बीजेपी सरकार जो है इसको तो उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, बाकी सरकारें आएंगी उनके खिलाफ भी आंदोलन चलता रहेगा। किसान को तो क्या आंदोलन करने पड़ेंगे, एक पैर खेत में और एक पैर आंदोलन में रहने से ही किसान बचेगा। ये सरकार तो इतनी झूठी है कि लिखोड़ी चिट्ठी को भी मतलब नहीं मानती, क्योंकि ये नंगड़ आदमी है, ना घर बसा हमारा ना बसने देंगे तुम्हारा। और इस सरकार में तो वाह बन रही है, घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे हैं चमनप्राश, ये तो वह सरकार है। हाँ। तो हमारे साथ रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं, मेंबर हैं। रवि जी, चलते चलते बता दीजिए कब तक आंदोलन चलने वाला है, कितना लंबा चलने वाला है, कितने दिन आंदोलन चलेगा और किसानों की तैयारी क्या है? आंदोलन तो कहते हैं कि बॉर्डर बने हुए हैं, किसान अपने नेताओं का इंतजार कर रहे हैं, कॉल का इंतजार कर रहे हैं, तो कहते हैं किसानों के लिए बॉर्डर तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, जब हम सरकार तोड़ सकते हैं, तोड़ तो के सरकार को उखाड़ा है क्रम, तो जब हम सरकार को उखाड़ सकते हैं तो बॉर्डर तोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अभी 14 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में किसानों की बड़ी किसान मजदूर महापंचायत रखी है, उसमें हम दिल्ली भी जाएंगे, दिल्ली हमारी है, बॉर्डर भी टूटेंगे और सरकार का गुरूर और अहंकार भी टूटेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि उधर भी हमारे ही लोग हैं, जवान भी हमारे हैं, आमने सामने जवान और किसानों को इस सरकार ने कर दिया। और ये सरकार जो है अब सारा देश इनकी कारगुजारियां देख रहा है। आज सारी नौकरियों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, और बड़ी साजिश देश में चल रही है, और अभी आने वाले समय में और भी साजिश चलेगी। तो इसके लिए हम सबको मजबूती के साथ इकट्ठे होकर के और इन तानाशाहों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ना ज़मीन बचेगी, ना स्कूल बचेंगे, ना कॉलेज बचेंगे, ना खेती बचेगी, ना हमारी संस्कृति बचेगी, और इन सारी ज़मीनों के ऊपर कॉरपोरेट का कब्जा हो जाएगा। तो सबको लड़ना जो मांग है एमएसपी की, कहीं पिछली बार की तरह दोबारा आंदोलन खत्म तो नहीं हो जाएगा, या फिर अब की बार पूरा पक्का काम करवा के ही उठने? हमारा आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ था, वो भी स्थगित हुआ था 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद और लिखित में चिट्ठी मिलने के बाद। ये आंदोलन चलता रहेगा, और ये जब तक चलेगा जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी। किसान जितना आंदोलन, पक्का समाधान, हाँ पक्का समाधान, पक्के मोर्चे लगेंगे, पक्का समाधान होगा जी। और आंदोलन की गर्मी लगातार बढ़ रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों की मांग माने, नहीं तो ये ज्वालामुखी
फटेगा तो फिर सरकार का विनाश होगा। अब जो चर्चा चल रही है उन पर भी विराम लगा दीजिए चलते चलते। कहते हैं कि हरियाणा के किसान साथ नहीं है, कहते हैं कि एसकेएम साथ नहीं है, कहते हैं कि आंदोलन छोटा मोटा है। तो सारी चीज़ों पे क्लियर कर दीजिए कि एसकेएम भी साथ है, किसान भी साथ है, आंदोलन भी इकट्ठा है और साझा है। एसकेएम के किसान है और किसान देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है, हमारे तमाम नेताओं ने भी स्पष्ट किया है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम किसान के साथ हैं। सारे किसान एक हैं, हमारी मांगें सबकी एक हैं और हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। किसी का आपसी मनमुटाव है, जो नेता अलग थलग चल रहे हैं, हमारी तो उनसे भी अपील और प्रार्थना है कि वो देश के किसानों के हित में और लोकतंत्र के हित में सारे लोग मिलकर के काम करें और उनके पीछे देश का किसान खड़ा है, हमारे जैसे सब नौजवान खड़े हैं और मिलके ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ रवि आजाद खास बातचीत में बने हुए थे, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।